आज सोमवती अमावस्या है। आज साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को पीपल के 108 परिक्रमा देना चाहिए या फिर तुलसी के 108 परिक्रमा देना चाहिए। तो मैं अपनी तुलसी के 108 परिक्रमा दे रही हूँ। मैंने अपने आंगन को थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। उसके नीचे चौक पूर दिया है। पटे चौक के ऊपर मैंने पटा रख लिया है। पटे पे हम छोटा सा सतिया बना लेते हैं। सतिया पे थोड़े से चावल रख देते हैं। अब हम अपनी तुलसी माँ को इस पर रखते हैं। देखिए, सर्दी के दिनों में भी हमारी तुलसी माँ कितनी खुश दिख रही हैं, बिल्कुल हरी हरी दिख रही हैं। अब हम अपनी तुलसी माँ के लिए सबसे पहले हमें दीपक जलाना चाहिए। मैंने तो घी का ही दीपक बना लिया है। आप चाहें तो तेल का भी दीपक बनाकर रख सकती हैं। दीपक रखना अति उत्तम होता है। हाथ के दाहिने तरफ हमें थोड़े से चावल रखकर अपनी तुलसी माँ का दीपक रख लेना चाहिए और अब फिर पूजा स्टार्ट करना चाहिए। हम अपनी तुलसी माँ को सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। हमारी तुलसी माँ का हरा भरा होना इसलिए है कि हम अपनी तुलसी माँ को जो हमारी चाय की पत्ती बच जाती है वो चाय की पत्ती डालती हैं और जो है गोबर की खाद भी मिल जाए तो वो भी डाल देते हैं। अब हम अपनी माँ को स्नान कराने के बाद चुन्नी ओढ़ाते हैं। चुन्नी ओढ़ाने के बाद माँ को हम चंदन, रोरी और पुष्प अक्षत चढ़ाते हैं। आज के दिन बड़े विधान से पूजा करना चाहिए। सुहागवती महिलाओं को तो बहुत ही अच्छे से पूजा करना चाहिए। अब हम अपनी माँ को सिंदूर लगा रहे हैं। माँ को कलावा भी बांधना चाहिए। आज कलावा बांधना बड़ा ही शुभ होता है। हम अपनी माँ को बिंदी लगा रहे हैं। माँ का श्रृंगार करना चाहिए। हम अपनी माँ को बिंदी लगा रहे हैं। अब हम अपनी माँ का श्रृंगार करने के बाद माँ को श्रृंगार चढ़ाते भी हैं। हम अपनी माँ को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं। जो है माँ को श्रृंगार चढ़ाने के बाद हम उनको पुष्प चढ़ाते हैं। देखिए, जासून का फूल माँ को बहुत अधिक प्रिय है और हमें आज तो गुलाब भी मिल गया है, इसलिए हम अपनी माँ को गुलाब भी अर्पित कर रहे हैं। आज हमारे पेड़ में देखो कितना सुंदर गुलाब निकला हुआ है, तो हमने अपनी माँ को गुलाब भी अर्पित कर दिया है। अब हम माँ का भोग लगाते हैं। माँ के भोग में फल, मिठाई, फूल और आज तो मैंने माँ के लिए साल का आखिरी सोमवार है ना, तो मैंने माँ के लिए टॉफ़ी मंगाई है और टॉफ़ी ही से मैं परिक्रमा दूँगी और बच्चों को ये टॉफ़ी हम बांट देंगे। इस तरह हमें माँ का भोग लगा लेना चाहिए और माँ का भोग लगाने के बाद हमें जो है माँ की आरती करना चाहिए। तो हम अपनी माँ की आरती करते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तुम तुलसा पूरण तप कीने सो, तुम तुलसा पूरण तप कीने सो, साल गे राम भई पटरानी। नमो नमो तुलसा महा
माँ की आरती के बाद हमें 3 आचमनी जल करा देना चाहिए, माँ को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद हमें बड़े विधि विधान से 108 परिक्रमा देना चाहिए। 108 परिक्रमा आप किसी भी चीज़ के दे सकते हैं, मैं तो टॉफ़ी के दे रही हूँ और यही बच्चों को बांट दूँगी। और उसके बाद हाथ में पुष्प और चावल लेकर माँ की कहानी कहते हैं। आज सुहागनें औरतें बड़े विधि विधान से माँ का पूजन करती हैं। माँ के पूजन में जितना अधिक हो सके माँ को श्रृंगार करना चाहिए। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुना रही हूँ। एक सेठानी थी, उसके घर में बहू भी थी और बिटिया भी थी। तो जब एक भिखारी आता तो बहू लेकर जाती जब जो है भिक्षा, तो वह कहता कि जो है सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। और जब बेटी लेके जाती तो कहता गंगा स्नान धर्म बाढ़े। एक दिन सेठानी ने सुन लिया तो वह बोली, पंडित जी आप ऐसा 2 भांत का आशीर्वाद क्यों देते हो? उन्होंने कहा हम 2 भांत का आशीर्वाद नहीं देते हैं, हम तो जो निकल जाता है मुँह से वो दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम सही बताएं तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आपके गांव में एक सोमा धोबिन नाम की महिला है, आप उसको कि यहाँ अपनी बेटी की सेवा करवाओ। तो बेटी जाती सुबह जल्दी नहा धो के और सोमा के यहाँ झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती, उनके कपड़े वपड़े धो धा के और जल्दी उसके उठने के पहले घर आ जाती। उसके थी 4 भंगें। तो उसने कहा अपनी 4 भंगों को बुला के पूछा अलग अलग। तो सब ने कहा माँ आपको नहीं मालूम, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठ के पूरा काम कर लेते हैं। तो एक ही तरह का सबसे सुनकर उसको कुछ संदेह हुआ। तो उसने कहा आज हम छिप कर देखते हैं। तो वह छिप गई और उसने देखा कि सेठानी की लड़की आई और उसने जो है बड़े विधि विधान से उसके घर में झाड़ू पोंछा लगाया और रैन डाली, तुलसी की सेवा की, खाना बनाया और जाने लगी। तो उसने पकड़ लिया धोबिन ने, कहने लगी बेटा तुम इतने बड़े घर की बेटी होकर हमें पाप में क्यों डालती हो? तो उसने कहा नहीं, एक पंडित जी ने बताया है कि तुम्हारे भाग में सुहाग नहीं है, तुम सोमा धोबिन की अगर सेवा करोगी तो तुम्हें सुहाग मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस उसने जो है कहा कि जब तुम्हारी शादी हो तो हमें बुला लेना और जब भी सोमवती अमावस पड़े तो उस दिन 108 परिक्रमा दे दिया करो। उन्होंने कहा ठीक है, तुलसी के दो या पीपल के दो, जिसकी भी तुम दे सको, जिस चीज़ के भी दे सको उस चीज़ के तुम परिक्रमा दे दिया करो और विधि विधान से पूजन कर दिया करो तुलसी माँ का। उन्होंने कहा ठीक है। शादी हुई तो धोबिन को बुलाया, धोबिन आई तो धोबिन ने अपना सुहाग दिया। तो वहाँ धोबी मुरझा गया। तो वो अपनी बहुओं से कह गई थी कि हम आएंगे तब तक ले मत जाना। वो लौट के आई तो उसने जैसे ही गंगा जल खिंचा तो उसका पति अच्छा हो गया। इस तरह से उनके घर में अच्छा हो गया पति और उसको भी सुहाग मिल गया। अब विदा हो के सेठानी गई तो रास्ते में सोमवती अमावस पड़ी तो वह भूल गई। सबने कहा अरे खा लो कुछ नहीं होता, घर जाके पूजा पाठ कर लेना। वह भूल गई तो उसका पति मर गया। तो उसने कहा अब क्या किया जाए? उसने कहा नहीं, एक काम करो कि हमारे पति को जलाओ नहीं और इसको ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। साल भर बाद जब सोमवती अमावस पड़ी तो उसके पास कुछ था नहीं, वो रखवारा था जो चढ़ाया जाता है, उसने उसी को फोड़ा और फोड़ के 108 उसने उसकी वो करी। और 108 करने के बाद फिर उसने कहा कि चलो अब हम जो है सुहाग ले लेते हैं। सुहाग लिया तो उसका पति अच्छा हो गया। तो वो बैठ गई, बोली अब जे किसको बांटे? तो कुछ ग्वाले निकले तो कुछ ग्वालों को उन्होंने दिया, भाई हमारा भोग ले जाओ। उन्होंने कहा देखो तो मट्टी के डबला का भोग दे रही है। कोई ने फेंक दिए, कोई घर तक ले आए। जो घर तक ले आए उनकी सोने की मोहरें हो गई। तो उन्होंने कहा वो लोग लौट के गए। उन्होंने कहा काहे? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं, हमारे भाग में सुहाग नहीं था। तो सोमा धोबिन ने कहा था कि सोमवती अमावस के दिन परिक्रमा दिया करो और 108 परिक्रमा पीपल के या तुलसी के जिसके भी दे सको दिया करो। तो हमने तुलसी के पीपल के ही नीचे बैठे थे हमारे पति, तो हमने पीपल के ही परिक्रमा दिए तो हमारे पति भी अच्छे हो गए। तो फिर सब पूरे गांव वालों को मालूम चला तो सब आए, सब लोगों ने 108 परिक्रमा सोमवती अमावस के देने शुरू किए। ससुराल वालों को मालूम चला तो वो अपनी बहू को लेने आ गए और बड़े अच्छे से बहू को ले गए। जैसे ही सोमवती मैया महारानी उनकी लाज रखी है उसी तरह
सबकी लाज रखो। सब महिलाओं को चाहिए कि व्रत रहें और 108 परिक्रमा जो है तुलसी माँ के लगाएं। आपके पास जो भी हो उससे ही लगाएं। जय हो सोमवती मैया महारानी की जय हो। अब हम अपनी जो है 108 परिक्रमा देने के लिए जा रहे हैं। जय हो। चलो भैया अब हम परिक्रमा 8 लगा लें।